ब्लड ग्रुप परफॉर्म करेंगे ट्यूब मेथड से और आपको आगे दिखाएंगे माइक्रोस्कोपी में एग्लूटिनेशन और नॉन एग्लूटिनेशन कैसे दिखता है। सबसे पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें A, B, D मार्किंग करेंगे और तीनों टेस्ट ट्यूब में 5% से सस्पेंशन का एक एक ड्रॉप लेंगे। अगर आपको नहीं पता है सस्पेंशन कैसे बनाते हैं तो प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। और A मार्किंग में हम एंटी A लेंगे और B वाले मार्किंग में एंटी B लेंगे 1 ड्रॉप और D वाले में हम 1 ड्रॉप एंटी D लेंगे और तीनों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे 1 से 2 मिनट के लिए और बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम आमने सामने रखते हैं सेंट्रीफ्यूज को यूज करने के लिए और हम यहाँ पे 1500 आरपीएम पे स्टार्ट कर दिए हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही हो जाएगा हम फोर्सेप की मदद से हम ट्यूब को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बटन बनेगा, ठीक है, तीनों में हमारा बटन बनेगा और उसके बाद हम इसे रीसस्पेंड करेंगे, मिक्स करके देखेंगे। जो टोटली डिसॉल्व हो जाएगा उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, जो बटन बना रहेगा या फिर ब्रेकडाउन होके जैसे कि डीम दिख रहा होगा तो इसमें एग्लूटिनेशन हुआ है। तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। एक एक ड्रॉप हम स्लाइड में रखेंगे और कवर स्लिप ऊपर से लगाएंगे और उसको हम माइक्रोस्कोपी में आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ जिसमें एग्लूटिनेशन होता है वो हमारा आरबीसी क्लम इस तरीके से दिखता है और जिसमें एग्लूटिनेशन नहीं होता उसमें आरबीसी हमारी अलग अलग दिखती है। यहाँ पे हमारा बी में एग्लूटिनेशन हुआ है और डी में एग्लूटिनेशन हुआ है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, जिसके लिए हमारे पास ये रिएजेंट है। एंटी ए रिएजेंट हम एक ड्रॉप लेंगे और एंटी बी रिएजेंट हम लेंगे 1 ड्रॉप और एंटी डी रिएजेंट लेंगे और फिर उसके बाद हम ब्लड लेंगे। ब्लड को हम सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक एक ड्रॉप तीनों बॉक्स में हम डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेटर स्टिक से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे एग्लूटिनेशन हमारा कहाँ पे होता है। अगर ए में एग्लूटिनेशन होता है और बी में नहीं होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है, और अगर बी में एग्लूटिनेशन होता है ए में नहीं होता तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है, और अगर दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होता है हमारा ओ होता है, और अगर दोनों में एग्लूटिनेशन होता है तो हमारा ए बी होता है। और अगर ए बी के साथ हमारा एंटी डी में भी एग्लूटिनेशन शो होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो निगेटिव। यानी कि जैसे कि ए में एग्लूटिनेशन हुआ है और ओ में हो रहा है यानी एंटी डी में, तो ए पॉजिटिव, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो ए निगेटिव।